सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में जज हजरात तब गुस्से में आ गए जब हामिद खान एडवोकेट ने इल्ज़ाम आयद किया कि सन 2018 में साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ISI के दबाव पर शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला दिया। हामिद खान ने कहा कि इंक्वायरी के बगैर जज को निकालने की मिसाल बन गई तो किसी भी जज को किसी भी बुनियाद पर कभी भी बरतरफ कर दिया जाएगा। इस इल्ज़ाम पर रद्दअमल देते हुए बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील सफाई हामिद खान एडवोकेट को मुखातिब करते हुए कहा कि मोहतरम, आपके मौक्किल ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन में जो तकरीर की वो अदलिया के खिलाफ थी। मौसूफ फौज के खिलाफ बोलते तो पता चल जाता इनका कितना जोर है। इस पर हामिद खान ने कहा कि मेरे मौक्किल ने अदलिया के हक में बात की थी और वाज़ेह तौर पर बताया था कि ISI अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए जजों पर दबाव डाल रही है। केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी का वकील हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि आईन पाकिस्तान किसी जज की बरतरफी से कबल उस पर लगने वाले इल्ज़ामात की मुकम्मल इंक्वायरी लाजमी करार देता है, जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में ऐसा नहीं किया गया और सिर्फ एक ही समाअत के बाद उन्हें बरतरफ करने का फैसला सुना दिया गया, जिसके पीछे ISI का दबाव था। याद रहे कि जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील की समाअत कर रहा है। ये अपील जस्टिस सिद्दीकी ने सन 2018 में बरतरफी के बाद दायर की थी, जिसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया। याद रहे कि चूंकि जस्टिस सिद्दीकी ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर अदलिया पर दबाव डालने के इल्ज़ामात आयद किए थे, लिहाजा उनके दौर में केस सर्द खाने में पड़ा रहा था। ताहम अब उनके बतौर कोर्ट कमांडर पेशावर तबादले के बाद इस केस की समाअत शुरू कर दी गई है, लेकिन जस्टिस गुलजार की जानिब से अदलिया की आज़ादी के हालिया दावे के बावजूद जज हजरात अब भी दबाव में नजर आते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ के ओहदे के उम्मीदवार हैं। केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान से कहा कि आपने फैज़ाबाद धरना केस में फैसले में लिखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मुद्दई थी, तो ये बताएं कि तहरीक लब्बैक का मुद्दा क्या था। हामिद खान ने कहा कि तहरीक लब्बैक की शिकायत थी कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम वापस ली जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि यानी पटिशन धरने के दौरान हाई कोर्ट में दायर की गई। फैज़ाबाद धरना केस में 27 नवंबर सन 2017 के फैसले का हवाला दिया गया है। जस्टिस बंदियाल ने हामिद खान से कहा कि आपने कहा कि यह अहम फैसला था जिसमें फैज़ाबाद धरना ख़त्म करने के मुआहदे का जिक्र भी है। हामिद खान ने कहा कि इस मुआहदे के हवाले से जस्टिस सिद्दीकी ने 2 नकात उठाए थे। मुआहदे पर जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत भी थे। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने हाजिर सर्विस अफसरान पर ऑब्जर्वेशंस बगैर नोटिस के कैसे दे दी। ऐसा करके फाजिल जज ने अपने इख्तियार से तजावुज़ कैसे किया। हामिद खान ने कहा कि जज ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि जब फ़ौज और उसके हाजिर सर्विस अफसरान के खिलाफ शिकायत ही नहीं थी तो क्या जज मौसूफ ने अज़ खुद नोटिस लिया था? क्या हाई कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार था? हामिद खान ने बताया कि अगर कोई गैर कानूनी बात सामने आए तो अदालत उस पर नोटिस ले सकती है। जस्टिस सरदार तारिक का कहना था कि फाजिल जज ने हुक्म में कहा कि जो अमल किया गया वो गैर कानूनी है। बाद अज़ां जिस हाजिर सर्विस अफसर के बारे में कहा गया कि उसने गैर कानूनी अमल किया, वही अफसर आपके घर में बैठा था, ऐसा क्यों हुआ? जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि फिर मौसूफ कहते हैं कि वो अफसर उनके घर आया और उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप जिस फैसले के साथ जज की बरतरफी का ताल्लुक जोड़ रहे हैं उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 नोटिस जारी किए थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर वकील हामिद खान ने कहा कि यही अमल बताता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ फैसला देने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ISI के कितने ज़ेर असर थी। जस्टिस बंदियाल ने हामिद खान की इस दलील पर कहा कि खान साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, ऐसे ना करें, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अब आपने बाउंड्री को हिट करना शुरू कर दिया है। बराहे मेहरबानी जजों पर इस तरह के इल्ज़ामात मत धरें। जस्टिस बंदियाल ने कहा कि हम कहते हैं कि हमारे फैसलों को जितना चाहें तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन फैसलों की आड़ में जजेस पर इल्ज़ामात ना लगाएं। उनका कहना था कि जज बोल नहीं सकते, इनका कोई PRO भी नहीं होता। मैं भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन हूँ जिस पर आप दबाव लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस पर हामिद खान ने कहा कि आप उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हामिद खान को मुखातिब करके कहा कि मोहतरम, आपके मौक्किल ने तकरीर अदलिया के खिलाफ की, फ़ौज के खिलाफ करते तो पता चल जाता इनका कितना ज़ोर है। जिस पर हामिद खान ने कहा कि मेरे मौक्किल ने अदलिया के हक़ में बात की। ताहम बेंच के सरबराह ने कहा कि आपके मौक्किल ने तकरीर में हदूद से तजावुज़ किया। इस मौके पर जस्टिस मजहर आलम याखेल ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी को रावलपिंडी बार एसोसिएशन में तकरीर करने पर शोकाज हुआ, वो तकरीर ना होती तो शोकाज नोटिस भी जारी ना होता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जज की बार या पब्लिक फोरम पर तकरीर हुदूद व क़ुयूद में होती है,
जज का काम नहीं कि वो कौमी इदारों या हुकूमत की तहकीर शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज मुल्क की खारजा पॉलिसी पर तकरीर नहीं कर सकता। बतौर जज ऐसी तकरीर करना हमारा काम नहीं। उन्होंने कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि बतौर हाई कोर्ट के जज उन्होंने जो तकरीर की वो मिसकंडक्ट है। इस पर शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान एडवोकेट का कहना था कि जस्टिस MR कियानी ने मार्शल लॉ के खिलाफ तकरीर की थी। वकला तहरीक के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी बार काउंसिल्स में जाकर तकरीर की। लिहाजा ऐसी मिसालें मौजूद हैं और इन जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि जस्टिस MR कियानी ने अपने इदारे की तस्दीक नहीं की थी। हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि आप ISI के खिलाफ की जाने वाली तकरीर को अदलिया की तस्दीक कैसे करार दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आइन किसी जज को निकालने से पहले इंक्वायरी लाजमी करार देता है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत इल्ज़ामात की इंक्वायरी ज़रूरी है। हामिद खान ने कहा कि इंक्वायरी के बगैर जज को निकालने की मिसाल बन गई तो किसी भी जज को किसी भी बुनियाद पर कभी भी बरतरफ कर दिया जाएगा। अदालत उज़्मा ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।